हम में से ज़्यादातर इन्वेस्टर अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां बेहतर रिटर्न मिल सके, साथ ही साथ हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी सुरक्षित रहे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को डबल कर सकते हैं, आखिर इस स्कीम में इन्वेस्ट करने की क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे हम अपने पैसे को डबल कर सकते हैं, इन सभी बातों को इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर किसान विकास पत्र है क्या। हमारी सरकार स्मॉल इन्वेस्टर के बचत को बढ़ावा देने के लिए टाइम टू टाइम नई नई योजनाएं लाती रहती हैं। इनमें से एक योजना है किसान विकास पत्र। यह स्कीम पोस्ट ऑफिस की बहुत सी पॉपुलर स्कीम में से एक है। इस स्कीम में टेन्योर पूरा होने पे हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट हमें डबल होकर मिलता है। यह स्कीम गवर्नमेंट ने बेसिकली फाइनेंशियल बैकवर्ड लोगों के लिए सेविंग की आदत को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया था। इस योजना में हमारा पैसा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। इस पे हमें एनुअली इंटरेस्ट भी मिलता है। यह स्कीम पहले किसानों के लिए जारी किया गया था, लेकिन अभी यह स्कीम सभी के लिए ओपन कर दिया गया है। अब जानते हैं कि इस स्कीम में अकाउंट ओपन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो इस स्कीम में कोई भी भारतीय जिनकी उम्र 18 वर्ष है वो सिंगल होल्डर टाइप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इस स्कीम में ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने की भी फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ पे कोई 10 साल का बच्चा भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है, लेकिन वो अकाउंट अपने पेरेंट्स की निगरानी में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्कीम का फ़ायदा HUF या NRI नहीं उठा सकते हैं। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। तो इस योजना के तहत बेसिकली दो तरह के अकाउंट ओपन किए जाते हैं। पहला है ज्वाइंट ए टाइप अकाउंट, सेकेंड है ज्वाइंट बी टाइप अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं ज्वाइंट ए टाइप अकाउंट के बारे में। तो इस योजना के तहत कोई भी 2 एडल्ट या मैक्सिमम 3 एडल्ट मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मेच्योरिटी के बाद इस अकाउंट का पैसा सभी अकाउंट होल्डर के बीच बराबर बांट दिया जाता है। अगर बीच में किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो भी बचा हुए अकाउंट होल्डर हैं उनको पूरा पैसा मिल जाता है। अब जानते हैं ज्वाइंट बी टाइप अकाउंट के बारे में। तो ये अकाउंट भी आप 2 या मैक्सिमम 3 एडल्ट मिलकर अपना ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मेच्योरिटी के बाद पूरी रकम किसी एक अकाउंट होल्डर के खाते में चला जाता है। अगर किसी अकाउंट होल्डर के बीच में मृत्यु हो जाती है तो अपने आप दूसरा व्यक्ति पैसा पाने का अधिकारी हो जाता है। अब जानते हैं इस स्कीम में हम कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम अमाउंट जमा कर सकते हैं। तो आप इस योजना के तहत मिनिमम 1000 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम अमाउंट जमा करने की कोई भी लिमिट नहीं है। आप इसमें चाहें तो जितना चाहे उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली यह बात है कि आप यहाँ पर 1000, 5000, 10,000 या 50,000 के डिनोमिनेशन में ही बाई कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपको 56,000 रुपये इन्वेस्ट करना है तो आपको 50,000 रुपये का एक सर्टिफिकेट, 5,000 रुपये का एक सर्टिफिकेट और 1,000 रुपये का एक सर्टिफिकेट बाई करना पड़ेगा। अगर आप 50,000 रुपये से ऊपर का अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं इस स्कीम के थ्रू तो यहाँ पे पैन कार्ड देना कंपलसरी है। अगर आप 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं इस स्कीम में तो आपका ITR प्रूफ देना कंपलसरी है। बात करते हैं इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करने पे हमें कौन कौन सा बेनिफिट हो सकते हैं। तो सबसे पहला है फिक्स्ड रिटर्न। किसान विकास पत्र में पैसा लगाते समय ही आपको पता चल जाता है कि मेच्योरिटी के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा और कब मिलेगा। अकाउंट खोलते समय जो भी इंटरेस्ट रेट उस समय चल रहा होता है वही इंटरेस्ट रेट आपको मेच्योरिटी तक मिलेगा। सेकेंड है रिस्क फ्री। ये भारत सरकार की स्मॉल सेविंग स्कीम में से एक है। इसमें जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा भारत सरकार के पास जाता है। उस पर जो भी आपको इंटरेस्ट या मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, यानी कि आपका पैसा डूबने का चांस बिल्कुल शून्य और ना के बराबर होता है। थर्ड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इस अकाउंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करके आप लंबे समय के लिए निवेश कर पाते हैं। सामान्यतः इसमें 10 साल के आसपास अपना पैसा जमा किया जाता है। फोर्थ है नॉमिनी बनाने की सुविधा। फिफ्थ लोन गारंटर। आप बैंक से लोन लेने के लिए किसान विकास पत्र को गारंटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो अभी इस स्कीम में फिलहाल 6.9% इंटरेस्ट रेट चल रहा है।
कोविड से पहले इस स्कीम में 7.7% इंटरेस्ट रेट था, मगर कोविड के बाद इसकी इंटरेस्ट रेट 7.7% से घटाकर 6.9% कर दी गई है। अगर आप इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा 6.9% के हिसाब से आपने जो भी पैसा जमा किया है वो 10 साल 4 महीने में डबल हो जाएगा। अब जानते हैं कि हम इस स्कीम में अपना अकाउंट कहाँ ओपन करवा सकते हैं। तो केवीपी अकाउंट आप देश के किसी पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप सरकारी बैंक या देश के प्रमुख प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जुलाई 2016 से पहले इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था, मगर 1 जुलाई 2016 के बाद से आपको सर्टिफिकेट के जगह पासबुक जारी किए जाते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका नौकरी एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र किया जाता है या अपना आप घर चेंज करते हैं तो आप अपना अकाउंट किसी भी दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं या किसी दूसरे बैंक में भी अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आप जानते हैं कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ, रेजिडेंशियल प्रूफ, एक फ़ोटो और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए होता है। अब जानते हैं कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे हमें किन किन तरह का टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है। तो आपको बता दें, आप इस स्कीम में जो भी पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत किसी भी तरह का डिडक्शन देखने को नहीं मिलता है। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पे, चाहे वो इंटरेस्ट अमाउंट पोस्ट ऑफिस के थ्रू मिले या चाहे वो इंटरेस्ट अमाउंट बैंक के थ्रू मिले, वो इंटरेस्ट अमाउंट आपकी टोटल इनकम में जोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पे 10% TDS डिडक्ट करने का भी नियम है। अगर आपको लगता है कि आपका टोटल इनकम टैक्स की स्लैब रेट से कम है और आप TDS नहीं देना चाहते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म 15G या फॉर्म 15H फिल कर सकते हैं। फॉर्म 15G उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल से कम है और 15H उनके लिए है जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। चलिए अब जानते हैं कि इस स्कीम में प्री मैच्योर विड्रॉवल अलाउ है या नहीं। तो इस स्कीम में प्री मैच्योर विड्रॉवल अलाउ है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड 10 साल 4 महीने है, लेकिन आप कुछ विशेष कंडीशन में ही मैच्योरिटी से पहले अपने पैसे को निकाल सकते हैं। सबसे पहले, अगर किसी अकाउंट होल्डर या किसी जॉइंट अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाने पर आपने अगर अपना सर्टिफिकेट गिरवी रखा है और वो गिरवी सर्टिफिकेट जब्त किए जाने पे आप प्री मैच्योर विड्रॉवल कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप 2.5 साल पूरी हो जाने के बाद भी इस स्कीम से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ कंडीशन है। सबसे पहला, अगर आपने 1 साल के भीतर पैसा वापस निकाल लिया है तो आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उल्टा कुछ पैसा आपको पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा। सेकेंड, अगर आपने पैसा 1 साल बाद अगर निकालते हैं तो आपको किसी भी तरह का पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो घट कर मिलेगा। थर्ड, 2.5 साल के बाद पैसा वापस निकालने पर आपको किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है और आपको पूरा इंटरेस्ट भी मिलेगा। जानते हैं कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करके हम अपना पैसा कैसे डबल कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं केवीपी कैलकुलेटर हिसाब से। 18/3/2022 को आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया इस स्कीम के थ्रू, तो इसकी मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी 2 लाख रुपया। आपकी मैच्योरिटी डेट हो जाएगी 18 मई 2031 और इस ड्यूरेशन के बीच में आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख रुपया। सेकेंड एग्जाम्पल है, आपने अगर 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 18 मार्च 2022 को, तो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी 20 लाख रुपये। आपकी मैच्योरिटी डेट हो जाएगी 18 मई 2031। इस बीच आपको 10 लाख रुपया इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। आपने इस वीडियो में जाना किसान विकास पत्र होता क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे हम अपना अकाउंट इस स्कीम में ओपन कर सकते हैं, किसान विकास पत्र कैलकुलेटर को समझा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।